पाकिस्तान, इस वीडियो में हम लोग पाकिस्तान के थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि पड़ोसी देश से हमारा कुछ जानना चाहिए हमें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान का नक्शा देखते हैं। ये पाकिस्तान इस तरीके से बसा हुआ है, साउथ एशिया का एक देश है। इसके यदि हम देखें तो इसके लैंड बॉर्डर में इधर वेस्टर्न साइड में ईरान, नॉर्थ वेस्ट और पूरा नॉर्थ में अफगानिस्तान, इधर थोड़ी सी बॉर्डर ताजिकिस्तान और फिर इधर चाइना। और ये जो मिलन स्थल है जहां पर अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान ये सब मिलते हैं, उसको बोला जाता है बाखियान बॉर्डर, बाखियान कॉरिडोर। ठीक है, ये बाखियान कॉरिडोर यहां पर मिलता है। फिर वाटर बॉडीज में हम देखें तो पाकिस्तान के इधर साउथ में अरेबियन सी लगता है और ये गुजरात का रीजन है। भारत में रन ऑफ कच्छ, ये थोड़ा डिस्प्यूटेबल एरिया है। ठीक है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारा है, तो यहाँ रन ऑफ कच्छ शुरू हो जाता है। यहाँ भारत के 4 राज्यों की सीमा अब पाकिस्तान के साथ मिलती है। इधर थोड़े से में गुजरात, फिर इधर राजस्थान, फिर इधर से पंजाब और फिर इधर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, पॉलिटिकली देखा जाए तो पाकिस्तान 4 प्रांतों में बटा हुआ है। ये है उसके 4 प्रांत में से पहला प्रांत है ये बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी है क्यू यानी क्वेटा। ठीक है, क्यू फॉर क्वेटा, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा। फिर दूसरे नंबर का प्रांत है सिंध, जिसकी राजधानी के फॉर कराची। तीसरा इसका जो प्रांत है पंजाब, जिसकी राजधानी एल फॉर लाहौर। और फिर है खैबर पख्तूनख्वा, ये चौथा प्रोविंस है उसका और उसकी राजधानी है पेशावर। ठीक, इसके अलावा देश की पूरी राजधानी इस्लामाबाद यहां पर लोकेटेड है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के इन 2 क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है। यह है गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसको पीओके कहा जाता है, ये पीओके का रीजन है। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान, और पाकिस्तान इसको अपना 5वां प्रांत मानता है। वैसे तो टेक्निकली 4 ही है, लेकिन ये 5वां प्रांत मानता है और उसकी राजधानी है गिलगित। ठीक है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान एक प्रांत है पाकिस्तान का, जो उसको 5वां प्रांत मानता है, लेकिन भारत कहता है कि ये पूरा हमारा हिस्सा है। ठीक है, तुम्हारा नहीं है। और ये है कश्मीर के भीतर का एक हिस्सा आजाद कश्मीर, ये भी पाकिस्तान के जो है इसको कंट्रोल करता है, आजाद कश्मीर, और इसकी राजधानी एम फॉर मुजफ्फराबाद। ठीक, तो ये 2 डिस्प्यूटेबल एरिया। ठीक है, और पीओके और ये आजाद कश्मीर। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी हो गई। ये नक्शा आपको ध्यान में रखना है पाकिस्तान का। ठीक, और फिर इधर पूरा जो है इंडिया यहां पर लगता है। ठीक है, अब चलिए कुछ हम जानकारी देखते हैं। इधर जो शॉर्ट फॉर्म लिखे उनके फुल फॉर्म हो गए जीबी यानी गिलगिट बाल्टिस्तान, जी उसकी कैपिटल है गिलगिट, एम फॉर मुजफ्फराबाद, पी फॉर पेशावर, एल फॉर लाहौर, क्यू फॉर क्वेटा और के फॉर कराची। ठीक है, ये तमाम जानकारियां हो गई। अब हम देखते हैं पाकिस्तान की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। कैपिटल इसकी इस्लामाबाद है और लार्जेस्ट जो सिटी है पाकिस्तान की वो कराची। इसकी जो करेंसी है वो रुपी। ठीक है, तो रुपी और रुपया ये सब मिलते जुलते एक अलग लिस्ट बनाइएगा। रिलीजन, पाकिस्तान में 96.3% इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। उसमें से भी उसके जो 85% है, 96.3 का 85% जो है उसको सुन्नी इस्लाम वाले हैं और लगभग 10 से 15% वहां पर सिया, 10 के आसपास सिया है। इसके अलावा कुछ पश्तून, पठान ये सब मिलाकर के बाकी 15% है। 1.85% हिंदूज हैं और 1.60% क्रिश्चियंस हैं। तो यहाँ का ये डेमोग्राफिक है। गवर्नमेंट, सरकार किस प्रकार की है? फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, सेम टू सेम इंडिया जैसा। ठीक है, 2010 के पहले पाकिस्तान पार्लियामेंट्री नहीं था, क्या था? प्रेसिडेंशियल था। प्रेसिडेंशियल यानी जिसमें देश का मुखिया राष्ट्रपति हो। ठीक है, तो 2010 के बाद वहां राष्ट्रपति का महत्व कम हो गया और प्रधानमंत्री का महत्व बढ़ गया और सिस्टम बदल गया और पार्लियामेंट्री हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन है उसकी 21.2 करोड़ और ये 5th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इसके प्रशासनिक जो अंग है 4 भागों में, 4 प्रांतों में बटा हुआ है। 4 प्रांत बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। 5वां वो अपना गिलगिट बाल्टिस्तान को मानता है और 6वां आजाद कश्मीर को मानता है। तो उसकी अगर हम पढ़ेंगे उसके नजरिए से तो उसके 6 प्रांत हैं, हमारे नजरिए से 4 प्रांत हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, शॉर्ट में उसको ISI कहते हैं।
ठीक है, ये बड़ा जाना माना इंटेलिजेंस सर्विस है। ठीक है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो चीन के बाद, बांग्लादेश चीन के बाद तीसरे नंबर की सबसे लंबी सीमा रेखा है। 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत की पाकिस्तान के साथ लगती है, और ये दो जगह लगती है, एक राजस्थान, पंजाब और गुजरात। यानी जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय ओरिजिनल जो डिवीजन लाइन थी, बॉर्डर लाइन थी, अंग्रेजों ने खींची थी और उस लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, ये 1947 में खींची गई थी, जो वर्तमान में राजस्थान और आपका पंजाब और गुजरात, और बाद में 1949 में एलओसी खींची गई। एलओसी एक ऐसी रेखा है जो कश्मीर को दो भागों में बांट देती है, जम्मू एंड कश्मीर को। उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है और कुछ हिस्सा तो ऑलरेडी इंडिया के पास है। तो एलओसी 1949 में ड्रॉ किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो यही है एलओसी, ये जो आपका ये वाला लाइन है ये कहलाएगी एलओसी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का व्यापक नक्शा हम लोग जब जम्मू कश्मीर पढ़ा रहे थे क्वालिटी में, तो मैंने वहां पर आपको डिटेल से अक्साई चिन्ह क्या है, आजाद कश्मीर क्या है, ये तमाम चीजें। ठीक है, चलिए, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस, आंतरिक सुरक्षा बल, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे इंडिया में सीआईएसएफ और बीएसएफ वगैरह होते हैं, उसी प्रकार से यहां इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस है पाकिस्तान रेंजर्स, जो पंजाब और सिंध प्रांत में काम करती है, और दूसरा है फ्रंटियर कॉर्प्स, फ्रंटियर कॉर्प्स, और ये जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये केपी में काम करती है। मेजर पोर्ट्स, चार महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं पाकिस्तान के। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कराची, जो कि विभाजन के पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था, और फिर जब विभाजन हो गया तो फिर उसी की जगह पर कांडला बंदरगाह बनाया गया भारत में। दूसरा है ग्वादर पोर्ट, ये आर्टिफिशियल बनाया गया बंदरगाह है, जिसको चीन की मदद से पाकिस्तान ने बनवाया है, और ये डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे समुद्र में गहरा बनने वाला बंदरगाह। इसके बाद है गादानी, गादानी यहाँ पर शिप ब्रेकिंग यार्ड है, यानी यहाँ पर जहाजों को लाकर के तोड़ा जाता है, जैसे भारत में अलंग है। और फिर चौथा है पोर्ट बिन कासिम। ठीक है, अगले मैप में, अगले वीडियो में मैं इनका लोकेशन भी आपको दिखा दूंगा। कराची तो ऑलरेडी है, ठीक है, यही थोड़ा सा हम आ जाएंगे तो यहाँ ग्वादर पोर्ट है। ठीक है, और मैं दो पोर्ट की स्थिति बता दूंगा। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ और जानकारी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जैसे भारत में 6-7 जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने लगा रखा है, रावत भाटा और नरोरा, कैगा। इसके यहाँ दो पावर प्लांट है, एक चश्मा नामक जगह पर लोकेटेड है और दूसरा कराची। चश्मा जगह है वहां, ठीक है, तो चश्मा और कराची में, चश्मा में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो चीन की मदद से इन्होंने बनाया है, चोरी छुपे ढंग से। ठीक है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नियम ये कहता है कि चीन पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी नहीं देगा, क्योंकि चीन एनएसजी का मेंबर है लेकिन पाकिस्तान एनएसजी का मेंबर नहीं है। लेकिन चोरी छुपे चश्मा पावर प्लांट जो है वो डेवलप किया गया है, और कराची जो है पाकिस्तान ऐसा कहता है कि कराची हमने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया है। ठीक है, तो चश्मा में कई पावर प्लांट लगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, चश्मा 1, चश्मा 2, चश्मा 3, चश्मा 4। ठीक है, इस प्रकार से, मतलब पहला रिएक्टर लगा तो चश्मा 1, दूसरा तो चश्मा 2। ठीक है, चलिए, मिसाइल पाकिस्तान के जानने जरूरी है, और इनमें से हम देखेंगे दो तरीके से मिसाइल, बैलिस्टिक और क्रूज। तो बैलिस्टिक मिसाइल हत्फ 1, फिर है हत्फ 2, HATF, हत्फ 2। इसका दूसरा नाम अब्दाली भी है। हत्फ 3 इसका नाम है गजनवी, हत्फ 4 इसका नाम है शाहीन 1, और हत्फ 5 इसका नाम है गौरी, हत्फ 6 इसका नाम है शाहीन 2, और फिर शाहीन 3, फिर अबाबील, और फिर हत्फ 9 जिसका दूसरा नाम है नस्र। तो ये महत्वपूर्ण उसके बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल उसके पास दो हैं, हत्फ 7 जिसको बाबर कहा जाता है, ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, जिसको 650 से 700 इसकी रेंज है, और हत्फ 8 जिसको राड कहा जाता है, RAA और D, राड। ठीक है, और ये 250 से 300 किलोमीटर की रेंज वाला शॉर्ट रेंज का क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर। पाकिस्तान में, मैं अगले मैप में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये पूरा जो है यहां से सिंधु नदी आती है, और ये पूरा इलाका पंजाब और सिंध, ठीक है, ये पंजाब और सिंध का इलाका मैदानी इलाका है, और यहीं पर सबसे ज्यादा खेती पाकिस्तान में की जाती है। तो कुल मिलाकर 40% एरिया जो पाकिस्तान का वो अरेबल है, माने वहां पर खेती की जा सकती है। कृषि का रोल है 19% पाकिस्तान की जीडीपी में कृषि का कंट्रीब्यूशन है,
और वहां की कुल लेबर फोर्स का 45% जो व्यक्ति है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। कुछ चीजों में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाकिस्तान, जैसे एक है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चिक पी, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन मिल्क मैंगो, फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डेट और शुगर कैन का, सिक्स्थ है एप्रिकॉट, मंदारिन ऑरेंजेस, ये चीन से आया हुआ ऑरेंज है, सेवेंथ नंबर है ऑनियन और व्हीट में, और 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। इसके अलावा एशियाज लार्जेस्ट कैमल मार्केट, एशिया का सबसे बड़ा ऊंट का बाजार चीन में पाकिस्तान में लगता है। यहां पर सिंचाई के लिए प्राचीन का मतलब मध्यकाल में जो तुगलक डायनेस्टी हुई है, जब दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने लाहौर और मतलब पाकिस्तान वाले एरिया में बहुत सारे नहर बनवाए थे, कैनाल्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कैनाल्स की संख्या आज भी सबसे ज्यादा है, इसीलिए यहाँ इरिगेशन की व्यवस्था पंजाब और सिंध प्रांत में बहुत अच्छी है, और इसलिए पाकिस्तान को लैंड ऑफ कैनाल्स कहते हैं। सबसे ज्यादा नहरों की संख्या पाकिस्तान में है। एनिमल रियरिंग, इसके अलावा पशुपालन भी पाकिस्तान में किया जाता है, खास करके ऊंट, बकरी और डोंकी, गधे, ठीक है। तो ये 3 चीजों में यहाँ पर काम किया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसकी फिजियोग्राफी देखेंगे। मीडिया, ठीक है, ये परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, बस एक जानकारी है। तो मीडिया में 2 महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर हैं, जैसे कभी कभी पूछा जा सकता है इस समय ग्लोबल टाइम्स कहाँ का अखबार है, तो चीन का अखबार है, तो ऐसे कुछ याद रखना। न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ का है, तो ये सब चीजें हैं जो जनरल नॉलेज में आती है। तो यहाँ के 2 महत्वपूर्ण अखबार है जंग और डॉन, ठीक है, जंग और डान, DAWN, डान माने सवेरा, ठीक है। इसके अलावा टेलीविजन में 2 महत्वपूर्ण चैनल है, वहां पर एक जियो टीवी और PTV। इसके अलावा वहां जो सिनेमा है उसको वहां पर लॉलीवुड कहा जाता है, उसका हेडक्वार्टर लाहौर में, ठीक है। तो जहां पर कोई फिल्म इंडस्ट्री लोकेटेड होता है वहां जो सिटी होती है उसका पहला लेटर लगा के आखिरी में हॉलीवुड लगा देते हैं, ठीक है। जैसे काठमांडू तो वहां बोलती है कॉलीवुड, नेपाल में, ठीक है। भारत में बॉम्बे तो बॉलीवुड, यहां लाहौर तो लॉलीवुड, ठीक है। तो यहां के सिनेमा को लॉलीवुड कहा जाता है, ठीक। चलिए और कुछ जानकारी। फिस्कल ईयर, वहां का जो फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर है, वित्तीय वर्ष, ठीक है। जैसे भारत में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, तो यहां पर है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक पाकिस्तान का वित्तीय वर्ष। हमारा पड़ोसी देश है, उसके बारे में जानकारी रखना हमें जरूरी है, ठीक है। इकोनॉमी, ये दुनिया की 44वीं बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल GDP, ठीक। और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये 44वें नंबर की इकोनॉमी है। इसकी इकोनॉमी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजों का कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल। यहाँ पर कॉटन ठीक ठाक हो जाता है, ये पंजाब और सिंध के इलाके में, इसलिए यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल कपड़े वगैरह ठीक ठाक बन जाते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स यानी खास करके क्रिकेटिंग गुड्स जो है, बैट बल्ला, ये सब बनाने में पाकिस्तान काफी अव्वल है और यहाँ के प्रोडक्ट काफी अच्छे माने जाते हैं स्पोर्ट गुड्स। नेचुरल गैस, इसके अलावा तीसरे नंबर पर फूड आर्टिकल्स जैसे कि मैंगो काफी मात्रा में यहाँ पर होता है, ठीक है। ऑरेंजेस भी ठीक ठाक हो जाते हैं, मिल्क भी ठीक ठाक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो डिफरेंट प्रकार के फूड आर्टिकल्स को मिलाकर के यहाँ पर इसका तीसरा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। चौथे नंबर पर नेचुरल गैस, यहाँ पर खास करके सिंध और बलूचिस्तान में नेचुरल गैस जो है पाया जाता है, और उसके अलावा ये जो रन ऑफ कच्छ है यहाँ पर भी नेचुरल गैस के भंडार पाए जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ये कहता है कि ये रन ऑफ कच्छ हमारा है, भारत कहता है हमारा है। फिर उसके अलावा यहाँ पर जिप्सम भी काफी होता है बलूचिस्तान में, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री भी ठीक ठाक यहाँ पर डेवलप है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जानकारी। रिसोर्सेस, पाकिस्तान में कौन कौन से महत्वपूर्ण रिसोर्सेज हैं, तो सिंध और बलूचिस्तान ये जो 2 महत्वपूर्ण प्रांत हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस, बलूचिस्तान में नेचुरल गैस पाया जाता है, और सुई गैस फील्ड, SUI सुई गैस फील्ड बलूचिस्तान में है, नेचुरल गैस पाया जाता है पाकिस्तान का। इसके अलावा बलूचिस्तान में कोयला भी काफी मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम भी बलूचिस्तान में मिलता है, और वहां पर एक पेट्रोलियम फील्ड है, ऑयल फील्ड, जिसका नाम है टूट। तो सुई जो है ऑयल गैस फील्ड है और टूट ऑयल फील्ड है। इसके अलावा सिंध में भी गैस और पेट्रोलियम वगैरह मिलता है। इसके अलावा दोनों जगहों पर जिप्सम, कॉपर और गोल्ड, बलूचिस्तान में कॉपर और गोल्ड काफी मात्रा में मिलता है, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खदान है जिसका नाम है रेकोडिक, DIQ, रेकोडिक माइन है, जहां पर कॉपर और गोल्ड मिलता है, बलूचिस्तान में पाया जाता है।
ठीक है। तो बलूचिस्तान और सिंध में मिनरल रिसोर्सेज और नॉन मिनरल रिसोर्सेज काफी मात्रा में पाए जाते हैं। पंजाब में कोई रिसोर्सेज कम है, ये एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कॉटन, व्हीट, राइस, ये तमाम चीजें पंजाब में उगाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो आप चौथे नंबर का प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर फॉरेस्ट्री, जंगली एरिया है, और एनिमल रेयरिंग, पशुपालन का काम यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रिसोर्सेज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाकिस्तान के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पाकिस्तान का फिजियोग्राफी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है, पठार है, ठीक है, कुछ वैलीज है जैसे हुंजा वैली, फिर रिवर वगैरह, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।